नमस्कार। वन दरोगा मुख्य परीक्षा के सिलेबस में दिए गए एक और चैप्टर को आज हम कवर करेंगे। चैप्टर है वन आपदाओं की चुनौतियां और रोकथाम। इस चैप्टर में जितने भी पॉइंट होंगे उनको देखेंगे और अंत में इस पे आधारित जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं उनको भी कवर करेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से वो पॉइंट हैं। मानव ने वन संसाधनों का उपयोग कई रूपों में किया है तथा इसके साथ सामंजस्य भी कई रूपों में स्थापित किया है। वन आच्छादित क्षेत्र वायुमंडल की आर्द्रता बनाए रखते हैं जिससे अधिक वर्षा की संभावना रहती है। वनों का प्रयोग केवल लकड़ी के ईंधन या कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने तक सीमित नहीं है बल्कि इनके कई भौगोलिक महत्व हैं। वन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं। भूमि क्षरण रोकते हैं। भूसतही जल को रोककर उन्हें स्वच्छ कर भूमिगत जल भेजते हैं तथा जमीन की नमी को बनाए रखते हैं। अनेक पशु पक्षी जीव जंतुओं का ये आश्रय स्थल होते हैं। शेर जैसे वन्य जीव को आश्रय देकर पर्यावरण संतुलन की भूमिका निर्वाह करने में सहायक बनते हैं। वनों से औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिससे अनेक अस्वस्थ लोगों का उपचार संभव है। जल चक्र तथा वायु चक्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित कर इन्हें आय का साधन बनाया जा सकता है। गोंद, लाख, कत्था, शहद, रबड़, मोम और न जाने कितने प्रकार की गौण उपज वनों से प्राप्त होती है। कई प्रकार के कुटीर उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं जैसे बेंत का फर्नीचर, खिलौने आदि। वन भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वृक्षों से भूमि पर गिरने वाली पत्तियां आदि सड़ गल मिट्टी में मिल जाती हैं जिससे मिट्टी को जीवाश्म की प्राप्ति होती है। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को रोकते हैं। घनी वृक्षावली कई प्रकार की विषैली गैसों का अवशोषण करती है। वृक्ष ध्वनि प्रदूषण को भी कम करते हैं। अब आ गया हेडिंग है वन आपदाओं की चुनौतियों और कारण, यानी वन आपदाओं की क्या चुनौतियाँ होती हैं और क्या कारण होता है उनको देखेंगे। वर्तमान में मानव और प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं जैसे मृदा अपरदन में वृद्धि, बाढ़ों की आवृत्ति तथा विस्तार में वृद्धि, वर्षा में कमी के कारण सूखे की घटनाओं में वृद्धि, जंतुओं की कई जातियों का विलोपन आदि। पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रत्येक देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल के कम 1/3 भाग पर घना वनावरण होना चाहिए, परंतु इस पारिस्थितिकी नियम का प्रत्येक देश में उल्लंघन किया जाता है। वन विनाश के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। तो इसमें पहला है वन भूमि का कृषि भूमि में परिवर्तन। मुख्य रूप से विकासशील देशों में मानव जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण यह आवश्यक हो गया है कि वनों के विस्तृत क्षेत्रों को साफ करके उस पर कृषि की जाए ताकि बढ़ती जनसंख्या का पेट भर सके। उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंधों में स्थित कई विकासशील देशों में जनसंख्या में अपार वृद्धि होने के कारण कृषि क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए उनके वन क्षेत्रों के एक बड़े भाग का सफाया किया जा चुका है। भारत भी वन विनाश की इस दौड़ में पीछे नहीं है। अब हेडिंग है झूम खेती। वनों उन्मूलन का एक कारण झूम खेती भी रही है। इसके कारण विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का तेजी से विनाश हो रहा है। झूम खेती में किसी क्षेत्र विशेष की समस्त वनस्पति जला दी जाती है, जो राख शेष बचती है वह भूमि की उर्वरता में मिलकर उसकी उर्वरता को बढ़ा देती है। इस भूमि पर वर्ष में 2-3 फसलें ली जा सकती हैं। जब इस भूमि की उर्वरता कम होने लगती है तो कृषक इस भूमि को छोड़कर नई भूमि पर इस प्रकार की फसल प्राप्त करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में झूम खेती अधिक प्रचलित है। हेडिंग है वनों का चारागाहों में परिवर्तन। अब इसमें देखेंगे विश्व के सागरीय जलवायु वाले क्षेत्रों एवं शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों खासकर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में डेयरी फार्मिंग के विस्तार एवं विकास के लिए वनों को व्यापक स्तर पर पशुओं के लिए चारागाहों में बदला गया है। अब औद्योगिकरण है हेडिंग।
आर्थिक विकास हेतु तेजी से औद्योगिकरण हो रहा है। उद्योगों को स्थापित करने हेतु वन काटकर जमीन उपलब्ध कराई गई है। इस उद्योगों में कच्चा माल एवं ईंधन हेतु प्रति वर्ष लाखों हेक्टेयर वन काटे जा रहे हैं। खनन के कारण भी जंगल काटे जाते हैं। इस प्रकार पैकिंग उद्योग भी वनों को क्षति पहुंचाता है। अतिचारण हेडिंग है। अब विकासशील देशों में दुधारू पशुओं की संख्या तो बहुत अधिक है, परंतु उनकी उत्पादकता निहायत कम है। ये आवारा पशु विरल और खुले वनों में भूमि पर उगने वाली झाड़ियों, घासों तथा शाकी पौधों को खा जाते हैं। साथ ही ये अपनी खुरों से भूमि को रौंद देते हैं, जिससे उगते पौधे नष्ट हो जाते हैं तथा नए बीजों का अंकुरण तथा छोटे पौधों का प्रस्फुटन नहीं हो पाता है। अब आ गया हेडिंग वनाग्नि। प्राकृतिक कारणों से या मानव जनित कारणों से वनों में आग लगने से वनों का तीव्र गति तथा लघुतम समय में विनाश होता है। वनाग्नि के प्राकृतिक स्रोतों में वायुमंडलीय बिजली सर्वाधिक प्रमुख है। अब हेडिंग है आपका निर्धनता। वनोन्मूलन का एक कारण देश में निर्धनता की अधिकता भी है। भारतवर्ष जैसे विकासशील देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहा है। इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत वन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं गौण उपजे हैं। अतः जनसंख्या के बढ़ने के साथ यदि गरीबी बढ़ती है तो वनोन्मूलन भी बढ़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था, गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, पूछ देता है कि किसका कहना है कि गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है। ठीक, चलिए अब देखते हैं नया हेडिंग है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। तो इसमें हमको क्या देखना है, इन योजनाओं के कार्यान्वयन के समय विस्तृत वन क्षेत्र का क्षय होता है, क्योंकि बांधों के पीछे निर्मित बृहद जल भंडारों में जल के संग्रह होने पर वनों से आच्छादित विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है। अब देखेंगे हम लोग मेन पॉइंट में वन उन्मूलन से प्रभाव। वन उन्मूलन से प्रभाव क्या क्या है। वन उन्मूलन से प्रभाव को निम्नलिखित तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है। पहला है इसमें पर्यावरण का दुष्प्रभाव। प्राकृतिक संतुलन में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः वन विनाश का पर्यावरण पर प्रत्यक्ष रूप से बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपजाऊ भूमि का कटाव, बाढ़, सूखा, कम वर्षा, पर्यावरण प्रदूषण इत्यादि वन विनाश के भी परिणाम हैं। दूसरा है पानी की कमी। पानी की कमी में देखेंगे, वन पास की जलवायु को नर्म बनाकर बादलों को आकर्षित करते हैं, जिससे वर्षा होती है। वन विनाश के कारण पानी की उपलब्धता कम हो गई है। वनों की कटाई से जन संतुलन बिगड़ जाता है। यही नहीं, वनों के खत्म होने से तालाब और कुएं भी सूख जाते हैं और वर्ष भर बहने वाले स्रोत भी बरसाती होकर रह जाते हैं। अब है नया मिट्टी का कटाव हेडिंग है। इसमें देखेंगे, वनों की अनुपस्थिति में वर्षा का जल बिना किसी अवरोध के सीधे भूमि पर गिरता है, जिससे मिट्टी पर तीव्र आघात होता है और मिट्टी की क्षति होती है। यही नहीं, वनों में वृक्षों की जड़ें मिट्टी के नीचे तक जाकर मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव नहीं होता है और भूमि की उत्पाद कम बनी रहती है। परंतु वनों के विनाश के कारण मिट्टी का कटाव सुगमता से और अधिक मात्रा में होता है। अब है हेडिंग उपजाऊ भूमि की कमी। इसमें देखेंगे, वनों के अभाव में बाढ़ नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिससे फसल और जान माल की बर्बादी होती है। साथ ही साथ देश की उपजाऊ मिट्टी समुद्र में चली जाती है। फलतः भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और उपजाऊ भूमि की कमी हो जाती है। भूस्खलन में अब देखेंगे, हेडिंग है वनों की अत्यधिक कटाई से भूस्खलन की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। भूस्खलन में जन एवं संपत्ति की अपार क्षति होती है। अब आ गया मेन हेडिंग वनोन्मूलन या वन आपदाओं की रोकथाम। इसमें दिया है, वनोन्मूलन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपायों को किया जाना चाहिए। वन प्रबंधन वनोन्मूलन को रोकने के लिए समुचित वन प्रबंधन नीति अपनाई जानी चाहिए। इसके अंतर्गत वनों के पेड़ों की कटाई विवेकपूर्ण एवं वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। कीट जीव वाले
मूल पेड़ों की जगह प्रभावशाली ढंग से उपयोगी नए वृक्ष लगाए जाने चाहिए। वनों पर विनाशकारी प्रभाव डालने वाले पर्यावरणीय घटकों जैसे भूमि, वन, पौधों में रोग आदि से वनों की रक्षा हेतु कार्यक्रम के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। वृक्षारोपण अधिक किया जाना चाहिए। किस स्थान पर विशेष आवश्यकताओं एवं परिस्थितियों के अनुसार ही वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। प्राकृतिक वन पौधों के स्थान पर फलों के बागान नहीं लगाने चाहिए। हिमालय के कई क्षेत्रों विशेषकर हिमाचल प्रदेश में वनों को काटकर सेब की खेती के कारण स्थानीय पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। हेडिंग है सामाजिक वानिकी। इसमें सामाजिक वानिकी से अभिप्राय वन विकास की उस प्रणाली से है जिसके द्वारा समुदाय की आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर वृक्षारोपण तथा ईंधन की लकड़ी प्राप्त करने के लिए वृक्ष कटाव के कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बंजर भूमि, ग्राम समाज की पड़ती भूमि, नहरों, सड़कों एवं रेल लाइनों के दोनों ओर की खाली पड़ी भूमि, विकृत वन खंडों में वृक्षारोपण किया जाता है। संक्षेप में सामाजिक वानिकी के लाभ निम्नलिखित है। तो जो लाभ है उनको हम यहाँ पे देखेंगे। लाभ है रिक्त पड़ी भूमि का व्यापक उपयोग, बेरोजगारों को काम, मनोरंजन स्थलों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, दूषित वातावरण की स्वच्छता, ग्रामीण शिल्पियों को काम, गरीबों की आय में वृद्धि। हेडिंग है वन संरक्षण। इसके अंतर्गत देखेंगे वन विनाश को नियंत्रित करने के लिए वन प्रबंधन के साथ साथ वन संरक्षण की भी आवश्यकता है। इस हेतु सरकार को वन क्षेत्रों को अपने अधीन लेकर वनों की कटाई पर पूर्ण नियंत्रण लगा देना चाहिए। देश में वन सुरक्षा के अंतर्गत सरकार ने संवेदनशील वन पेड़ों की कटाई पर पूर्णतः रोक लगा दी है। हेडिंग है परिवहन मार्गों का विकास। इसमें देखेंगे वनों की सुरक्षा के लिए जंगली क्षेत्रों में सड़क परिवहन तथा संचार के साधनों का विकास करना नितांत आवश्यक है। इससे वनों को सुरक्षित रखने में आसानी होगी। हेडिंग है जन प्रयास। इसमें वनों के महत्व के संबंध में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। जब तक नागरिकों को यह एहसास नहीं होगा कि वन हमारे जीवन की आधारभूत आवश्यकता है तब तक वनोन्मूलन नहीं रुकेगा। प्राचीन काल में भारत में वनों को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। जैसा कि अग्नि पुराण में कहा गया है, एक वृक्ष 10 पुत्र के बराबर होता है। इसी से वनों का महत्व स्पष्ट होता है। आगे देखते हैं। दुर्भाग्यवश जनसंख्या वृद्धि एवं अज्ञानता के कारण वर्तमान में वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। वनों के विकास से उत्पन्न होने वाले गंभीर दुष्परिणामों के प्रति समय रहते सचेत करने का प्रयास करना चाहिए एवं शासन को इस संबंध में एक निश्चित वन नीति निर्धारित करके लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिशा में चमोली में प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन, होशंगाबाद की मिट्टी बचाओ अभियान तथा श्यामपुर प्रखंड की महिलाओं को लकड़ी न काटने का संकल्प अधिकार प्रयासों के उल्लेखनीय उदाहरण कहे जा सकते हैं। आगे है वन विनाश के खिलाफ कई पर्यावरणीय नारे लगाए जा रहे हैं, यथा पश्चिमी घाट को बचाओ, बीमार हिमालय की रक्षा करो, अस्वस्थ गंगा को बचाओ आदि। रेनी ग्राम की महिलाओं द्वारा वनों के विकास के विरुद्ध चलाया गया जन आंदोलन और अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के कई देशों में पहुंच गया है। अमेजन बेसिन में वनों के बड़े पैमाने पर सामूहिक सफाई के खिलाफ व्यापक आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। सन 1952 की वन नीति के अनुसार जुलाई 1952 से भारत सरकार ने वन महोत्सव मनाना प्रारंभ किया है। वनों के बिना धरातल पर किसी भी जीव जंतु का जीवित रहना संभव नहीं है, इसलिए वन संरक्षण को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जाए। अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न इस चैप्टर पर आधारित कौन कौन से हैं। तो पहला है इसमें क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पानी और मिट्टी जैसे महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करते हैं? तो वो हैं आपके वन। पहला हो जाएगा ये इसका सही। ठीक, नेक्स्ट है इनमें से वन क्या करते हैं?
तो क्या करते हैं, देखते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं। भूमि क्षरण को रोकते हैं, सही है। भू सतही जल को स्वच्छ कर भूमिगत जल भेजते हैं, सही है। ज़मीन की नमी बनाकर रखते हैं, तो ये भी सही है। यानी देखें तो उपयुक्त सभी सही हैं, ऊपर के जो तीनों हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी और जीव जंतुओं का आश्रय स्थल है, तो वो भी क्या है, वन ही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, वनों से प्राप्त होने वाली गौड़ उपज है, तो कौन है, तो देखते हैं इसमें दिया गोंद, लाख, शहद। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सब हो जाएगा, सब प्राप्त होते हैं, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन से क्या प्राप्त होता है, तो कच्चा माल, वेत का फर्नीचर, तो ए और बी दोनों का, सोना तो होता नहीं है, तो जैसे सी इसका ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किससे मिट्टी को जीवाश्म की प्राप्ति होती है, तो जिससे होती है वो है वृक्षों से, भूमि पर गिरने वाली पत्तियों से, डिकम्पोज होता है ना पेड़ पौधों की पत्तियों से। ठीक, नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से प्रत्येक देश के समस्त भौगोलिक क्षेत्रफल में कम से कम कितने भाग पर घना वनावरण होना चाहिए, तो 1/3, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किसके कारण विश्व में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तेजी से विनाश हो रहा है, तो वो आपका है झूम खेती, ये ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, किसके कारण वनों का तीव्र गति से तथा लघुत्तम समय में विनाश होता है, तो वो आपका है वनाग्नि, यानी वनों में लगने वाला आग। नेक्स्ट है, गरीबी सबसे अधिक प्रदूषण फैलाती है, यह वक्तव्य किसका है, अभी शुरू में भी बताए तो वो है इंदिरा गांधी। वहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे पॉइंट टू पॉइंट, तो वहाँ पे ये इसका नाम आया था। नेक्स्ट है, बांधों के पीछे निर्मित बृहद जल भंडारों में जल के संग्रह होने पर किससे आच्छादित विस्तृत भूभाग जलमग्न हो जाता है, तो वो आपका है, देखते हैं कौन कौन सा, वन, मिट्टी, जल, पेशा, तो इसमें ए जो होगा ऑप्शन सही होगा, वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वन उन्मूलन के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो आपका कौन सा होगा, ये सब पॉइंट हो जाएगा, पानी की कमी, मिट्टी का कटाव, भूस्खलन, उपयुक्त सभी, यानी डी ऑप्शन इसका तब सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनों के पेड़ों की कटाई किस ढंग से होनी चाहिए, तो विवेकपूर्ण ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से, दोनों से, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक वानिकी का लाभ है, तो लाभ क्या है, रिक्त पड़ी भूमि का व्यापक उपयोग, तो सही है ये। कुटीर उद्योगों का विकास, तो ये भी सही है। दूषित वातावरण की स्वच्छता, तो ये भी सही है। तो इस तरह से देख रहे हैं 1 2 3 तीनों सही है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर होता है, यह वर्णन कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है अग्नि पुराण में, ये ऑप्शन इसका सही होगा। इस क्वेश्चन के साथ ही ये चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये सारे चैप्टर में पढ़ाए गए हैं वो समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।